हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं संदीप उइके आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो पर हम हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। बने रहना अंत तक। और सबसे पहले क्लास शुरुआत करने से पहले हम होमवर्क देखेंगे कि कौन कौन बच्चों ने सही कमेंट किया है, सही उत्तर दिया है। तो चलिए शुरुआत क्लास करते हैं। अगर आप नए हैं चैनल पर और आपको प्रैक्टिस करना है, बेहतरीन तैयारी करना है, छत्तीसगढ़ राजस्थान जो भी आपका एग्ज़ाम होना है, 2 मार्च को पेपर है, तो बेहतरीन तरीके से हमारी क्लास को आप ज्वाइन करके रोज़ 6 बजे आपको ज्वाइन होना है। चलो, तो यहाँ पर हम देखेंगे। सबसे पहले देखिए होमवर्क जो क्या था, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो आप सभी को पता है कि पृथ्वी का क्या होता है, ये अर्थ है। इसका पर्यायवाची यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, जल, धरती, अग्नि, आकाश। तो इसमें क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही होगा। तो बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है। प्रदीप है, रिया है, राजेश्वरी है, और इसके बाद दुर्गेश्वरी, सॉरी यहाँ पर दुर्गेश्वरी है उनका नाम। तो यहाँ पर देखते हैं अयंश कनवार, इनका भी देखिए 16 का बी है। बहुत सारे बच्चों के नाम भी मुझे पता हो गए। और यहाँ पर समर नेताम हैं, जो कि यहाँ पर हैं समर नेताम। इसके बाद देखिए धरती हैं, ऑप्शन दिए हैं दुर्गेश्वरी रावत हैं, जिनका 16 का बी है। और इसके बाद देखेंगे प्रदीप रावत का भी 16 का बी है। बहुत सारे बच्चों ने सही, रिया का भी है 16 का बी यहाँ पर। और इसके बाद है ईशांत, ईशांत का भी है 16 का भी, जो कि नए स्टूडेंट हैं। यहाँ पर कमेंट इनका देखिए। जो आप होमवर्क का जो आंसर आप देते हैं, तो जो क्लास रहती है, मान लो अभी 6 बजे स्टार्ट है, तो आपको शाम या सुबह तक देना है। कुछ बच्चे रहते हैं दूसरे दिन देते हैं, तो क्या है आपका कमेंट जो होगा होमवर्क नेक्स्ट वीडियो पर नहीं आ पाएगा। तब इसके बाद यहाँ पर युगल हैं, इनका भी सही है। हंसिका है, जो कि हर ऑप्शन यहाँ पर होमवर्क देते हैं। सचिन हैं। और इसके बाद चलो, तो सभी का है बी ऑप्शन जो कि सही था, धरती का। तो चलो हम क्लास शुरुआत करते हैं। अब जो हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के पुराने पेपर क्वेश्चन कैसे हिंदी के आए थे, अब हम न्यू देखे। अब इसके बाद देखेंगे फिर नेक्स्ट इंग्लिश के क्वेश्चन करेंगे। इंग्लिश का पुराना पूरा हो जाएगा जब हमारे। अब फिर एक मॉडल टेस्ट लगाएंगे, वो भी आपको अच्छे से बेहतरीन तब तैयारी जांच पाओगे। तो यहाँ पर बच्चों जो हिंदी के हम पहले प्रैक्टिस किए थे आज की क्लास में, और हम क्या करेंगे पुराने पेपर देखेंगे। हालांकि कल क्लास नहीं हो पाई थी, तो कुछ कारण काम था। अब यहाँ पर आपकी क्लास रहेगी रेगुलर। अब देखिए, यस शब्द का विलोम शब्द है। यस शब्द का विलोम शब्द क्या है। तो आपसे यहाँ पर देखिए 10 क्वेश्चन हैं, और बाकी जो क्षेत्रीय भाषाएं रहती हैं, जिन राज्यों में क्षेत्रीय भाषाएं बोली जाती हैं, वहाँ पर 5 से 4 क्वेश्चन आते हैं। हालांकि वो भी हिंदी से ही रहते हैं, क्योंकि मुहावरे पूछते हैं, कुछ शब्द पूछते हैं, या तो पर्यायवाची या समानार्थी, मतलब सिंपल हिंदी में ही वो कन्वर्ट रहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे यस शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, अपसय, यप यस, यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन सही होगा। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में शब्दों में से शुद्ध शब्द छांटिए। अब यहाँ पर देखिए शुद्ध अशुद्ध हमने अभी तक नहीं पढ़ा। हालांकि जो भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर नहीं दिया, लेकिन यहाँ पर शुद्ध अशुद्ध दिए हैं, तो आपको बन जाएगा यहाँ पर कौन सा होना चाहिए। एक तो आशीर्वाद से आता है, एक मान लो अगर आ गया आपसे शुद्ध अशुद्ध, तो आशीर्वाद आपसे बनना चाहिए। ये शब्द इस तरीके से दे देते हैं कि कुछ बच्चों से बनता नहीं है, मतलब अधिकतर जो जल्दबाजी में कन्फ्यूज कर देंगे। तो आशीर्वाद इस तरीके से लिखा जाता है, तो आपसे बनना चाहिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर श्रद्धा पूर्वक, भव्य भूमि, इसके बाद उत्पत्ति, इसके बाद यहाँ पर देखिए कर्नाटक। तो ये मतलब अलग लिखा है, ये तो होगा नहीं। श्रद्धा पूर्वक इसमें क्या हो जाएगा, वो आपको यहाँ पर ABC में हम देखेंगे। चलो, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें ए ऑप्शन होगा, जो कि श्रद्धा पूर्वक सही। यहाँ पर जो कि क्या दिया है, शुद्ध शब्द लिखा है, ए ऑप्शन सही होगा। अब इसके बाद देखेंगे तुम कहाँ जा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तुम कहाँ जा रही हो। अच्छा, यहाँ पर रही हो है लिखा, इस वाक्य के आखिरी में कौन सा चिन्ह आएगा। मतलब हमें बच्चों चिन्ह भी देखना है, मतलब हमें इस तरीके से प्रिपरेशन तैयारी करना है। अगर प्रश्न बनाने वाले एक कदम आगे हैं, तो हमें 2 कदम आगे चलना पड़ेगा, तभी हम उनके क्वेश्चनों को हल सॉल्व कर पाएंगे। मतलब उन्होंने इस टाइप से दिए, तो हमें सारे चिन्ह को पता होना चाहिए। सेमी कॉलम होगा, अल्प विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, सभी चिन्ह को हमें ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद कुछ हम शुद्ध अशुद्ध वाक्य देखेंगे इस तरीके से, तभी हम अच्छे से कर पाएंगे क्वेश्चन। 2 कदम उनसे आगे चलेंगे, उनको पता ही नहीं रहेगा कि हम उनसे 2 कदम आगे हैं। ठीक है ना, बहुत सारे हम प्रश्न तैयारी करेंगे। तुम यहाँ पर क्या जाएगा, प्रश्नवाचक, जो कि सी ऑप्शन सही है। प्रश्नवाचक जैसा जे हंसिया को उल्टा कर देते हैं, जो कि यहाँ पर
उल्टा हंसिया करिए, प्रश्नवाचक बन जाएगा चिन्ह। अब इसके बाद देखेंगे यमरत शब्द के लिए उचित पर्यायवाची शब्द क्या है। तो पर्यायवाची हमने पढ़ा है कि यमरत के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 89 का क्वेश्चन हमें बताना है। तो इसमें क्या आ जाएगा, जो कि पय नहीं होगा, युसु नहीं होगा, नीर नहीं होगा। नीर का मतलब होता है जल, ठीक है ना, जल हुआ पानी। तो यहाँ पर पीयूष होगा जो कि यमरत रहते हैं। चलिए, तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। विलोम शब्द यमरत का विष हो जाता। अब यहाँ पर देखिए गद्यांश को पढ़कर उत्तर दें। तो गद्यांश आते हैं, या तो आपसे 2 क्वेश्चन पूछेंगे गद्यांश से, छोटा क्वेश्चन छोटा गद्यांश देंगे, आपसे 3 क्वेश्चन, क्योंकि जो पैटर्न अब हर वर्ष थोड़ा थोड़ा क्या है वो कठिन करते जा रहे हैं। इतने आसान भी नहीं आएंगे, अपने को आसान भी नहीं मानना है। सभी तरीके से हमें प्रिपरेशन करना है। गद्यांश यहाँ पर दिया है, हिंदी इंग्लिश का इंग्लिश में रहता है, हिंदी का यहाँ पर हिंदी। चलिए, तो थोड़ा सा हम इसको करेंगे सॉल्व करने का, कुछ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको करना है। टाइम मैनेजमेंट भी करना है। मान लो अगर आपने इसी को यहाँ तक आप पढ़े, मान लो यहाँ पर ये है पूरा गद्यांश, तो यहाँ पर देखिए अभी आप इसको पूरा यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो यहाँ से आप पढ़ोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। सबसे पहले आप प्रश्न पढ़िए कि प्रश्न क्या कह रहा है, इसके बाद हम गद्यांश को पढ़ेंगे। शिक्षक राष्ट्र के, तो यहाँ पर देखिए क्या है, शिक्षक राष्ट्र के खालिस्तान होते हैं। तो हम यहाँ पर अब देखेंगे, यहाँ पर पढ़ेंगे, मिलाइए इसमें। 5 सितंबर देश को पूर्व राष्ट्रपति जन्म दिवस शिक्षक के रूप से मनाया जाता है। शिक्षक राष्ट्र के वास्तविक निर्माता होते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने देखा कि यहाँ पर पढ़े तो निर्माता होते हैं, शिक्षक राष्ट्र के खालिस्तान होते हैं, तो भविष्य होते हैं, विधाता होते हैं, निर्माता होते हैं, उत्पादक। तो यहाँ पर जो दिया वर्ड्स है वही हम यहाँ पर लगाएंगे। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों निर्माता। आप यहाँ पर इस पैसेज को पढ़िए, अनसिज पैसेज। तो यहाँ पर वास्तविक निर्माता होते हैं, तो निर्माता होते हैं, तो विधाता नहीं होगा, जो कि बच्चों ने यहाँ पर विधाता टिक लगाए थे। चलो, तो इसको आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है। अब पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, पहले हम प्रश्न पढ़ेंगे कि क्या कह रहा है। सर्वपल्ली राधाकृष्ण हमारे देश के पूर्व खालिस्तान थे। अब यहाँ पर देखेंगे सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी हमारे यहाँ पर क्या थे। तो यहाँ पर 5 सितंबर को देश के पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पर फर्स्ट में आ गया पूर्व राष्ट्रपति, हमने प्रश्न पढ़ा और इसके बाद हमें आंसर मिल गया। चलो, तो इसका क्या हो जाएगा, हमने अभी यहाँ पर 91, तो 91 का हमने देखा पूर्व क्या है, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, जो कि डी ऑप्शन सही है। नॉर्मल यहाँ पर प्रधानमंत्री नहीं होंगे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। तो यहाँ पर देखेंगे जो राष्ट्रपति सही है। अब हम फिर नेक्स्ट प्रश्न पढ़ेंगे बच्चों, इसके बाद हम उत्तर वहाँ पर ढूंढेंगे। तो यहाँ पर देखिए कुम्हार खालिस्तान मिट्टी से बर्तन को सही आकार देता है। कुम्हार है यहाँ पर, खालिस्तान मिट्टी से बर्तन को सही आकार देता। अब हमें पता नहीं है क्या है आएगा इनमें से, हम यहाँ पर देखेंगे कि ऑप्शन में जो रहेगा सही, क्योंकि गद्यांश पैसेज में जो सही रहता है वही। तो यहाँ से हमने कहाँ पर पढ़ लिए थे, वास्तविक निर्माता। यहाँ पर जल्दी से आपको पढ़ना, बचपन में बालकों का मस्तिष्क यहाँ पर पूरा मिलाएंगे, उच्च गुण संस्कार डालकर उचित दिशा प्रदान की जाती है। जिस प्रकार कुम्हार यहाँ पर देखेंगे गीली मिट्टी के बर्तन को सही आकार प्रदान करता है। तो यहाँ पर सभी अब एग्जाम में देखिए पैसेज आना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, गीली मिट्टी के बर्तन को सही आकार प्रदान करता है। तो यहाँ पर गीली मिट्टी आ जाएगा, जो कि ए ऑप्शन सही है। यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा सही। इस तरीके से हम पढ़ते हुए गद्यांश को करने का यही तरीका सही रहता है। अब इसमें देखिए खुशहाल का अर्थ है। अब यहाँ पर हम जो पैसेज से कितने क्वेश्चन बने देखेंगे, 1 2 3, तो 3 क्वेश्चन आए थे। अब इसके बाद देखेंगे खुशहाल का अर्थ है। खुशहाल का अर्थ है, अब जी व्याकरण से जो हम हिंदी नॉर्मल पढ़ते आए हैं, नॉर्मल पढ़े हैं, तो इसमें क्या है, खुशहाल का अर्थ हो जाएगा दुखद, व्यस्त, गरीब, संपन्न। अब यहाँ पर देखेंगे खुशहाल का अर्थ क्या होता है, दुखद नहीं होगा, ये अर्थ बताना मतलब समानार्थी, समानार्थी, समानार्थी मतलब इसी का अर्थ होगा संपन्न होगा। यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। व्यस्त तो नहीं होगा, गरीब भी नहीं होगा, यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। चलिए, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 94। वास्तविक का विलोम खालिस्तान है। तो वास्तविक का विलोम काल्पनिक, उचित, नास्तिक, विश्वस्त। वास्तविक मतलब जो हमारे सामने है, जो दिखता है उसे हम कहते हैं बच्चों वास्तविक।
अब इसके बाद इसका विलोम हो जाएगा काल्पनिक, जो हमारे पास नहीं है, हम उनको मन में सोचते हैं, उचित नहीं होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन सही है। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। जस्ट मैंने अभी आपके सामने पहले बताया कि सही वर्तनी वाला शब्द है। मतलब बच्चों देखिए, हिंदी में बाकी तो हम सब ने पढ़े, लेकिन यहाँ पर शुद्ध वर्तनी मतलब शुद्ध शब्द वाले क्वेश्चन कितने, दो मिल गए। एक तो हम पीछे देखे जो नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन था, इसके बाद यहाँ पर देखिए आशीर्वाद 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 सभी हैं, ये सिर्फ यहाँ पर जो कि सही, मतलब यहाँ पर बताना है शब्द क्या होगा। मैंने अभी पहले बताया था कि ये डी ऑप्शन सही होगा। लिखने में बहुत कंफ्यूज करते हैं यहाँ पर। आशीर्वाद एक उज्ज्वल उज्ज्वल रहते हैं, उज्ज्वल ऐसे लिखते हैं, कैसे कुछ शब्द रहते हैं, कुछ हम देखेंगे क्योंकि दो क्वेश्चन इससे हमें ये आए हैं, दो क्वेश्चन बने हैं, तो सभी प्रकार से आपको देखना। चलिए अब इसके बाद देखेंगे जो छत्तीसगढ़ी भाषा से है, नॉर्मल ये भी हिंदी में है, बट इसमें 5 क्वेश्चन दिए हैं, ये भी हिंदी से आप यहाँ पर कर सकते हैं। जो ग्रामीण से रहते हैं वो शब्द यहाँ पर पूछ सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे छत्तीसगढ़ी शब्द सियान का हिंदी अर्थ क्या है। सियान मतलब, सियान मतलब क्या होते हैं, सियाने लोग। जैसे ग्रामीण एरिया में जाते हैं, ग्रामीण में, तो वहाँ पर सियाने लोग कहते हैं, बुजुर्ग लोग। तो सियाने बूढ़े, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बुजुर्ग। यहाँ पर डी ऑप्शन, सी ऑप्शन, सॉरी सी ऑप्शन सही होगा, बुजुर्ग। जवान नहीं होगा, बच्चे नहीं होंगे, महान नहीं होगा। तो आप अपने पेरेंट्स से भी कुछ इन शब्दों से चर्चा कर सकते हैं कि बुजुर्ग सियाने शब्द हुए। जैसे महतारी, एक महतारी शब्द क्या होते हैं, माँ होता है, ठीक है ना, माँ। ये भी क्या है, ग्रामीण क्षेत्रीय भाषा का है महतारी। शायद छत्तीसगढ़ में महतारी वंदना योजना करके कुछ ऐसा योजना चला है, तो इससे क्या हो जाएगा। चलो, तो कुछ शब्द बनना चाहिए। अब इसमें देखिए छत्तीसगढ़ी शब्द में भिंडी को क्या कहते हैं, तो भिंडी को क्या कहते हैं, आपसे कुछ ऐसे वर्ड्स पूछ सकते हैं। बाकी मुहावरे से तो आप नॉर्मल बन जाएंगे जो हिंदी में अपन पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही होगा, जो कि रमकेरिया यहाँ पर सही दिया है। तो यह छत्तीसगढ़ी शब्द में भिंडी को क्या कहते हैं, मतलब जो ग्रामीण एरिया से शब्द रहते हैं, पुरानी कहावतें हैं, उनसे शब्द यहाँ पर पूछे जाते हैं। यहाँ पर अब जो सिटी में रह रहे हैं, जैसे रायपुर हुए, जो भी अधिकतर वहीं पर उनके जन्म स्थान है, तो कुछ यहाँ शब्द शुद्ध हिंदी बोलते हैं, तो यहाँ पर उनको थोड़ा डिफ़िकल्ट जाएंगे कि ये वर्ड्स पहली बार जैसे सुने हैं। तो तीन तिखार महाविचार का हिंदी अर्थ क्या है, तो जी यहाँ पर हम कहावतें मुहावरे जो पढ़ रहे हैं वहीं से पूछेगा। जैसे पेट पर चूहे कूदना, और बहुत सारे ऐसे कालाक्षर भैंस बराबर, ऐसे सारे जो मुहावरे रहते हैं वो आएंगे। तीन तिखार महाविचार, अंतिम निर्णय लेना, मतलब इसमें क्या हो जाएगा, अंतिम निर्णय लेना हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए क्या दिया है, अथान का हिंदी अर्थ होगा, अथान का हिंदी अर्थ होंगे। तो जो छत्तीसगढ़ वहाँ पर हैं पूरे जो पेरेंट्स हैं, आप उनसे यहाँ पर इन अर्थों का, शब्दों का भी अच्छे से आप पता कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर देखिए खीर होगा, तो बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कुछ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो 99 का क्या हो जाएगा, अथान का हिंदी अर्थ होगा खीर, जो कि ए ऑप्शन सही है। अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पर पेट माँ आगे बढ़ना, यहाँ पर ठीक है, पेट माँ आगे बढ़ना, तो यहाँ पर मुहावरे का अर्थ क्या है, तो यहाँ पर देखिए या तो एक ये आता है जो कि हम क्वेश्चन करें, पेट में चूहे कूदना, चूहे कूदना, 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 तो इसका क्या हो जाएगा, कूदना मतलब होता है इसका भी भूख लगना, बहुत भूख लगना, इसका भी होता है पेट में आगे बढ़ना। चूहे कूदना मतलब बहुत भूख लगना, उसी से संबंधित जी बी ऑप्शन दिए थे। अब मैं आपको यहाँ पर लिख करके एक होमवर्क देता हूँ, उसको आपको बताना। बाकी हमारे हिंदी के क्वेश्चन हो गए हैं सारे, ठीक ना। इस तरीके से आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, लेकिन होमवर्क आप ज़रूर यहाँ पर लें। तो इसमें आपको जो होमवर्क है बच्चों, इसमें आपको कमेंट करके बताना है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, बगीचा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं है बगीचा का। यहाँ पर भी मैं आपको लिख के बताता हूँ, बगीचा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो आपको नहीं बताना है, पर्यायवाची शब्द नहीं है। नोट बताना, निगेटिव नहीं है। तो इसमें क्या है, बाग, उद्यान, उपवन, गिरह, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा जी। यहाँ पर क्वेश्चन तो 100 है, बट आपको इसी का सामने आपको क्या होमवर्क लिखना है। और आपको होमवर्क देखिए जब क्लास के शाम सुबह जल्दी करोगे तो आपका जो नेक्स्ट क्लास में नाम जरूर आएगा, ठीक है ना। अगर आप लेट करते हैं 2 दिन बाद, 1 दिन बाद, तो आपका नाम आने में दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए क्योंकि क्लास क्रिएट क्वेश्चन बनाने में भी पहले आपको हम आपके लिए क्या है टाइम
लगता है हमारे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन टाइपिंग करना, इसलिए आप पहले होमवर्क दे दोगे तो आपका नाम आ जाएगा। तो बाग आपको बताना बगीचे का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाग, उद्यान, उपवन, यहाँ पर डी गिरा है, इनमें से कौन सा नहीं है। चलिए, तो आज की क्लास यहीं तक। इसके लिए आप अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।